गुड मॉर्निंग एवरीऑल। तो आज की वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास 2021 कक्षा 8 गणित। अभी तक आप लोगों को 10 क्वेश्चन हल करवाए जा चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लेके हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो पढ़ते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है? ठीक, इसके ऑप्शन है ए कोई भाग शेष नहीं, बी 1/2 भाग शेष है, सी 1/3 भाग शेष है, डी 3/2 भाग शेष है। ये है हमारा क्वेश्चन और इसके ऑप्शन। तो अब देखते हैं। तो शुभम कमरे की दीवार का 2/3 भाग पेंट किया। तो लिखेंगे यहाँ शुभम द्वारा किया गया कार्य बराबर 2/3 भाग। कोई एक काम है उसका 2/3 भाग। फिर उसकी बहन माधवी द्वारा, तो माधवी का भी लिख लेंगे। माधवी द्वारा किया गया कार्य 1/3 भाग। ठीक, अब अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है, तो हम इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य को योग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों के द्वारा किया गया कुल काम, यानी दोनों ने कुल कितना काम किया, दोनों के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो दोनों के कामों को हम जोड़ देंगे। 2/3 प्लस 1/3 बराबर यहाँ पे आ गया 3/3। तो 3/3 बराबर आ गया 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ ऑप्शन में 1 तो है नहीं। तो इस 1 का मतलब होता है कि दोनों ने मिला करके पूरा काम कर लिया है, यानी एक कार्य था, कोई भी एक काम उसने पूरा कर लिया है, यानी अब कोई काम शेष नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, ये होगा कोई भाग शेष नहीं है। ये था इस क्वेश्चन का पॉइंट। यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो एक आता है, एक ऑप्शन में नहीं, तो हम परेशान हो जाते कि एक का मतलब क्या। तो एक का मतलब ये आ गया कि ये दोनों ने मिल करके ये पूरे काम को कर लिया है। इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं, भिन्न के रूप में। जैसे भिन्न में आप लोगों ने पढ़ा, तो इसका एक और सरल तरीका इसको पकड़ने के लिए हम बताए दे रहे हैं। मान के चलते हैं कि ये कमरे की दीवार है। अब यहाँ पे ये कहता है कि 2/3 1/3, यानी इसके 3 हिस्से बराबर बराबर किए गए हैं, बराबर बराबर 3 हिस्से किए गए हैं। /3 यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी इसके 3 हिस्से। तो अब हम देख लेते हैं शुभम द्वारा 3 में से 1 2 3 जो हिस्से किए गए हैं, 3 में से कितने हिस्से कर लेता है? 2/3, यानी 2 भाग। 3 में से कितने भाग? 2। तो ये कहलाया यहाँ से यहाँ तक 2/3 भाग। ये शुभम ने कर लिया। ठीक, अब उसकी बहन ये 1 2 3 हिस्से में से
एक हिस्सा वो कर लेती है, यानी ये वाला हिस्सा कहलाएगा 1/3 भाग, माधवी कर लेती है। तो अब देखते हैं यहाँ से कि 2/3 भाग तो शुभम ने कर लिया और 1/3 भाग उसकी बहन माधवी ने कर लिया। तो यहाँ दीवार का कोई हिस्सा बचा क्या? कोई हिस्सा शेष नहीं बचा, यानी कोई भाग शेष नहीं है। तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के डालें और आप लोग उसका फायदा उठाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, दैनिक जीवन में जो हम हिसाब किताब लगाते हैं वही सारी चीजें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। तो आलू का वजन कितना है? तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एक आंकड़ा। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक। 1000 ग्राम। अब कुल सब्जी खरीदी, कुल सब्जी खरीदा बराबर 10 किलोग्राम, जिसमें से प्याज कितनी खरीदा? 3 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको हम लिखेंगे ऐसे 3.500 किलोग्राम। अभी किलोग्राम है और ग्राम दोनों है, तो हमें किलोग्राम में लिखना है। फिर टमाटर खरीदा है 2 किलोग्राम 75 ग्राम। यहाँ ग्राम भी है, किलोग्राम, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2.075 किलोग्राम, चाहे तो ऐसे भी। अब ये कहता है कि शेष आलू है, तो आलू का वजन कितना होगा? तो हम प्याज कितना खरीदा, टमाटर कितना खरीदा, दोनों को योग कर लेंगे और कुल सब्जी जो जितनी खरीदा उसमें हम घटा देंगे तो वजन आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे प्याज और टमाटर दोनों का वजन निकाल लेंगे। टमाटर का कुल वजन बराबर 3.500 प्लस 2.075। चाहे तो हम यहाँ से भी वैसे भी जोड़ लेते हैं, ग्राम जोड़ ले और किलोग्राम। तो यहाँ से देखते हैं 5 और 7 5, यानी कितने किलोग्राम। ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे 575। अब ये तो प्याज और टमाटर का कुल वजन हो गया। अब आलू का वजन कितना होगा? तो आलू का वजन निकालने के लिए जितनी कुल सब्जी खरीदी थी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम में प्याज और टमाटर के वजन को घटा देंगे तो आलू का वजन निकल आएगा। तो आलू का वजन बराबर, अब यहाँ पे 10 लिख देंगे और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, तो हमें भी यहाँ दशमलव लगा के 1 2 3 अंक लगाने पड़ेंगे और 5.575, तभी ये
घटाना सही आएगा। देखो अगर हम 10 में ऐसे घटाएंगे 5.575, तो इसको घटाने के लिए इसके इधर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये अब यहाँ से देखिए 10 में 5 गए 5, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 4 और 9 में 5 गए 4। तो यहाँ हमारा निकल के आ रहा है 4.425 किलोग्राम। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं, इधर दशमलव के इधर जो होगा किलोग्राम होगा और दशमलव के बाद वाला ग्राम होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 किलोग्राम 425 ग्राम। दशमलव के इधर ग्राम होगा और इधर किलोग्राम। तो ये हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। तो ये हम दशमलव का घटाना भी यहाँ बता दिए आप लोगों को, जिससे कंफ्यूजिंग ना हो। यहाँ पे थोड़ा जो 75 लिखा हुआ है, चूंकि ग्राम 3 अंक तक चलता है, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 3 अंकों तक चलता है, इसलिए यहाँ 75 में यहाँ 0 लगाया हूँ, 2.075 किलोग्राम। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध हैं? तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसी ऑप्शन में से अपन लोग देख सकते हैं। निम्न अधिकतम से निम्नतम, यानी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे हमको संख्या देखना। बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस क्रम को हम कहते हैं घटते क्रम भी बोलते हैं, और इसको एक और कहते हैं अवरोही क्रम, यानी अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पे ए पे चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं 0.34, ये 3 है, ये यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.4 है। तो इसका मतलब ये 3, तो ये छोटी है। अब बड़ी में देखते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अब अगले में देखते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी है। तो ये जहाँ पहले होगी वो वाला होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी, तो यहाँ पे 0.444, ये बड़ी, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी 0.4 है, फिर 0.345, ये सबसे छोटी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसको हम घटते क्रम भी बोलते हैं और अवरोही क्रम। क्यों? क्योंकि पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, तो ये कहलाता है अवरोही क्रम या घटते क्रम। तो इस क्वेश्चन में बहुत कोई खास नहीं था। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको देखते हैं। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? इसके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो चलिए देखते हैं। इसको हल करने के लिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। ऐसे मान के चलते हैं कि ये इतना लंबा तार है, ठीक है ना। ये इसकी लंबाई है 7/8 मीटर। अब इसके कहते हैं कि 2 टुकड़े किए जाए, तो एक टुकड़े की लंबाई है, मान के चलते हैं कि एक टुकड़े की लंबाई इतनी हो गई 1/4, ये मान लेते हैं। तो इस टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये कुल हो गया,
और एक टुकड़े का ये है तो दूसरा टुकड़ा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, दूसरे टुकड़े की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो इसको कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो लिखेंगे तार की कुल लंबाई बराबर 7/8 मीटर। ठीक, अब एक टुकड़े की लंबाई बराबर दिया हुआ है 1/4 मीटर। अब कहता दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर, यहां से हमने बताया था कि ये पूरा तार है 7/8 मीटर, इसका मान के चलते एक टुकड़ा 1/4 मीटर के, दूसरे टुकड़े इसकी लंबाई हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी टुकड़े में से इसको घटा देंगे। अगर ऐसा करें, यहाँ से ये घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूसरे टुकड़े की लंबाई मिल जाएगी। ये चीज है, ठीक है। तो ये कुल टुकड़ा हो गया बड़ा वाला 7/8, इसमें घटाएंगे 1/4। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो 8 आता है, फिर यहाँ से ये 7 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 8 में 4 का भाग किया 2 आ गया, 2 का 1 में गुणा किया 2 1 कम 2 बराबर यहाँ से आ गया 5/8। तो 5/8 मीटर, यानी दूसरे टुकड़े की लंबाई है 5/8 मीटर, लेकिन यहाँ पे 5/8 कहीं नहीं दिया है, तो इसको हम 5/8 मीटर को कन्वर्ट करेंगे दशमलव में। कैसे कन्वर्ट करते इसको भी देख लेते हैं। 8 का भाग कर लेंगे, भाग न पहुंचे लब्ध चिन्ह हो जाएगा, ये पॉइंट दशमलव करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 10 में 8 गए 2 हो गया, 0.0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 हो गया और 8 5 40। तो यानी 5/8 मीटर बराबर 0.625 आता, ये बराबर है पॉइंट में, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका 0.625 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन 14 हल किए जा चुके हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में कमेंट शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। आपको कैसी वीडियो चाहिए, अच्छी लगी तो उसमें बताइए, तो उसके बारे में हम फिर वीडियो भी बनाएंगे। धन्यवाद।